जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग 6 क्लासें कर चुके थे। आज 7वीं क्लास देखेंगे और आपकी ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, इसलिए आप लोग अब बहुत अच्छे से मेहनत करिए क्योंकि टाइम बहुत कम मिला है। आप सभी को 1 महीने का समय मिला है। देखा जाए तो जिन बच्चों को 3 का एग्ज़ाम है उनको 1 महीना भी नहीं मिला है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा अच्छे से सीरियस होकर के तैयारी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। निम्न में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता? तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? झींगुर। झींगुर को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता। झींगुर टिड्डा दल तथा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। कुछ झींगुर के पंख होने पर भी उड़ नहीं पाते, जबकि अन्य सभी की सामाजिक कीट कहते हैं। अगला है, संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह क्या होता है? तो सबसे बड़ा समूह क्या होता है? आर्थ्रोपोडा होता है। देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। आगे देखेंगे, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती हैं? तो मकड़ियों में 4 जोड़ी आँखें होती हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन, इनमें से किस कोट के दांत होते हैं? तो मधुमक्खियों के, तितली के, ततैया एवं भंवरों के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर दिया है, कुछ जंतुओं जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। घोंघा जो है, घोंघा, इसका लिंग निर्धारित नहीं होता, बाद में लिंग इसका निर्धारित हो जाता है और बदल जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है लिंग अनुरूप निर्धारित नहीं होता है। अगला है, निम्न में से किस प्राणी में लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो ये हो जाएगा घोंघा। घोंघा जो है आपका, कमेंट करके बताइए किस वर्ग में आता है। अगला है, निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? घोंघा। अभी तो पूछ रहे थे किस संघ में आता है, तो मोलस्का संघ में आता है। घोंघा किस संघ में आता है? मोलस्का संघ में आता है। निम्न में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तन कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, घोंघा। और किस संघ में आता है? मोलस्का। निम्न में से कौन सा चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? एंटीडोन जो है नहीं है। बाकी मोलस्का संघ में आपका देखेंगे कि काइटन भी आता है और ऑक्टोपस भी आता है, घोंघा भी आता है, लेकिन कौन नहीं आता है? एंटीडोन। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? तो मोलस्का परिवार में अभी बताया हमने कौन सा आएगा? घोंघा जो है आपका, यही आपका मोलस्का संघ में आएगा। पूछ लेता है, केचुआ किस संघ में आता है? तो ये आता है आपका एनेलिडा में। काकरोच जो आता है आर्थ्रोपोडा में आता है। और स्टार मछली जो आती है इकाइनोडर्मेटा में आता है, इकाइनोडर्मेटा में। अगला देखेंगे, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा स्नेल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक कर्णसीपी क्या है? एक कर्णसीपी क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एक क्षणभक्षणीय समुद्री घोंघा है।
अगला देखेंगे, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? इसे कहते हैं इकाइनोडर्मेटा। क्या कहते हैं? इकाइनोडर्मेटा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग है? तो 621 नंबर का आंसर हो जाएगा श्रृंगिक ग्रंथियाँ, नेफ्रिडिया, मालपीनिया नलिकाएं, श्वसन नली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग मालपीनियस नलिकाएं होती हैं। अगला है, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं, तो कौन है? इकाइनोडर्मेटा। अगला क्वेश्चन है, जल संवहनी प्रणाली डैश में पाई जाती है? समुद्री खीरा। जल संवहनी प्रणाली समुद्री खीरा। आगे देखेंगे, स्टार फिश समूह से संबंधित है। स्टार फिश जो है आपका इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा इसका आंसर। स्टार फिश जो है किस समूह से संबंधित है? इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? तो कशेरुकी वर्ग का नहीं है एनेलिडा। एनेलिडा जो है कशेरुकी वर्ग का नहीं है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका व्यासीय सममिति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो केचुआ जो है क्या है? कशेरुकी नहीं है। कशेरुकी जीव में वे जीव होते हैं जिनमें वयस्क जीव में अस्थि अथवा उपास्थि कशेरुकाओं की बनी कशेरुक दंड रीढ़ होती है, इसे कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जुकी कार्डेटा डैश। इसका आंसर हो जाएगा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है? तो कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है, वे असममित होते हैं, यही विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, देखेंगे, उभयचरों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो उभयचरों के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। उभयचरों के हृदय में 3 प्रकोष्ठ, 2 अलिंद और 1 निलय होता है। ये असमतापी होते हैं। इनमें श्वसन क्लोम त्वचा तथा फेफड़ों के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए जैसे मेढक, टोड, अगला है सैलामेंडर आदि। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जीव का हृदय 3 कक्षों वाला होता है? तो उभयचरों का जो है इसका आंसर हो जाएगा उभयचर। अगला है इक्थियोफिस बेडडोमी, एक कृमि जैसा उभयचर जो तैर सकता है। यह किस वंश से संबंधित है? किस वंश से संबंधित है? तो आप बताएंगे पादहीन उभयचर। ए ऑप्शन इसका हो जाएगा पादहीन उभयचर। अगला है, इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होता है? तो मेढक जो है, मेढक में 3 हृदय कोष्ठी होता है, 3 कोष्ठी हृदय। मेढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने डैश से भी श्वास लेते हैं। तो श्वास किससे लेते हैं? आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा से लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
निम्नलिखित विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए। सैलामाइडर, क्या हो जाएगा? सैलामाइडर, 3 हृदय वाला। अगला है, निम्न में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो उभयचर में टोड आता है, टोड उभयचर में आता है। निम्न में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है? हाइला को जो है, हाइला को ट्री ट्रॉग के नाम से जाना जाता है। राना टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो ये हो जाएगा राना टिग्रीना एशियाई मेढक को कहा जाता है। मेढक जो होते हैं, मेढक का रासायनिक नाम क्या है? राना टिग्रीना वैज्ञानिक नाम। आप देख सकते हैं भेड़िया का क्या कहते हैं, मेढक को क्या कहते हैं, बाघ को क्या कहते हैं और तेंदुए को क्या कहते हैं। आप पढ़ लीजिए इनको, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। आगे देखेंगे, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है? 3 कक्षीय हृदय होता है, 3 कक्षीय। 41 नंबर देखेंगे, 41 नंबर दिया हुआ है, डैश में 3 कक्षीय हृदय होते हैं, तो उभयचर में 3 कक्षीय हृदय होते हैं, उभयचर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उभयचर में बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में शल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा उभयचर। आगे देखेंगे, डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। तो ये जो है आपका उभयचरों में ऐसा होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन उभयचर नहीं है? उभयचर नहीं है तो आप देखेंगे उभयचर नहीं है तो मगरमच्छ जो है उभयचर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक कुछ सरीसृपों में विकासशील अंडों के लिंग को परिवर्तित कर सकता है? इसे कहते हैं जल, ताप, दाब, पवन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? उन्हें कहते हैं तापमान कहते हैं। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? सरीसृप हो जाएगा इसका आंसर, सरीसृप। आगे देखेंगे, सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है। अगला है, मच्छरों के दिल में डैश डैश होते हैं या होता है? तो इनमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? अकशेरुकी, तो ये सरीसृप जो है अकशेरुकी में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। तो 52 नंबर में दिया है, निम्न में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है? इसे कहेंगे है अंडा, लार्वा, प्यूपा और पूर्णक। अगला क्वेश्चन है, वर्ग सरीसृप में डैश डैश। तो वर्ग सरीसृप में क्या होता है? शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ग के जानवरों को त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो सरीसृप हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, अधिकांश सरीसृपों में एक डैश डैश होता है, 3 कक्षीय हृदय होता है, 3 कक्षीय हृदय होता है। अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं अंडज प्राणी कहते हैं उन्हें, अंडज प्राणी। अगला है, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है?
तो अंडे देने वाले को अंडज कहा जाता है। अगला देखेंगे, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं? तो हैचलिंग कहते हैं। निम्न में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित है? तो टोड जो है आपका सरीसृप वर्ग से संबंधित है। आगे देखेंगे, शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप कितना होता है? तो यहाँ देखेंगे ए ऑप्शन हो जाएगा 170 × 130 mm में चीज़ें होती हैं। अगला है डैश डैश का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है। तो पक्षियों का प्राथमिक उत्सर्जिक उत्पाद यूरिक अम्ल है। आगे देखेंगे, एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। तो वो है आपका हमिंग बर्ड, जो कि पीछे की तरफ उड़ सकता है, उल्टा एक तरीके से कह सकते हैं। अगला है, बाज की चाल लगभग कितनी होती है? तो बाज की चाल जो है आपका 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बाज की चाल जो है 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला देखेंगे, अगला है हमारा एवीज में शामिल है। एवीज में पक्षी शामिल हैं। क्या है? पक्षी। आगे देखेंगे, पक्षी वर्ग में डैश डैश होते हैं। पक्षी वर्ग में पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो ये हमिंग बर्ड जो होता है सबसे छोटा होता है अंडा। सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? तो ये हो जाएगा साइनस। आपका आंसर हो जाएगा साइनस। अगला देखेंगे, तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? तो ये हो जाएगा इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। हमिंग बर्ड में क्या होता है? इसकी चोंच जो होती है इसके शरीर से लंबी होती है। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? तो ये है आपका कीवी। कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक पक्षी है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। यह यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। कीवी हमेशा पेड़ों के खोखले तनों या फिर ज़मीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। पक्षियों में डैश होता है। पक्षियों में 2 कक्षीय हृदय होता है, 4 कक्षीय हृदय होता है, 3 कक्षीय होता है, 1 कक्षीय होता है। तो पक्षियों में क्या होता है? 3। उड़ने वाले पक्षियों को कार्डेटा संघ के एवीज वर्ग में रखा गया है। इस वर्ग के प्राणी मुख्यतः समतापीय होते हैं। इनके शरीर का तापमान नियत होता है। 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। इसमें कितना पाया जाता है? 4 कक्षीय। 4 कक्षीय हृदय पाए। पक्षियों में कितने कक्ष होते हैं? तो बताएंगे 4 कक्ष होते हैं। चलिए, 3 नहीं 4 होते हैं। अगला है, डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। तो पक्षी जो है पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो आंसर हो जाएगा पक्षी। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न है। शुतुरमुर्ग हो जाएगा इसमें। शुतुरमुर्ग क्या है? स्तन सरीसृप पक्षी आदि वर्ग कार्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, जबकि शुतुरमुर्ग पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो कबूतर जो होता है गर्म रक्त वाला होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? कोयल। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। स्तनधारी जानवरों का डैश होता है। तो 4 कक्षीय हृदय होता है। निम्न में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? तो बताएंगे प्लेटिपस। क्या हो जाएगा आंसर? प्लेटिपस।
अगला देखेंगे, स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है। सामान्यतः स्तनधारियों के बीच बाल होते हैं। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होती हैं। इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, तो ये हो जाएगा सी, इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। आगे आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है। तो हो जाएगा कंगारू। कंगारू जो हो जाएगा आपका इसका उदाहरण हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक कबूतर वाले ऊँट को क्या कहते हैं। एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं। तो कुबड़ वाला ऊँट जो है इसे क्या कहते हैं, आप देखेंगे सी ऑप्शन हो जाएगा, ड्रोमडेकी कहते हैं इसे। एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं, ड्रोमडेकी कहते हैं। अगला हो जाएगा, सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं। इसे हम बार्क कहते हैं, बार्क। क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं, बार्क। अगला देखेंगे, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्तनपायी व्हेल ब्लू व्हेल है। अगला है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। तो इसे हम पॉड कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉड कहते हैं। अगला है, लेमर क्या है। लेमर जो है ए डी ऑप्शन हो जाएगा, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। क्या है, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। विविपारा क्या है। तो विविपारा जो है धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं, धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं। यहाँ आ जाएगा ए ऑप्शन। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। इस समूह से संबंधित नहीं है, तो ये है जाएगा रैबिट। रैबिट जो है इस समूह से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला देखेंगे, स्तनपाइयों में डैश। तो स्तनपाइयों में क्या होता है, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। दोस्तों कुछ आवाज़ें बहुत आ रही होंगी क्योंकि रोड बगल में है, इसलिए आवाज़ें आएंगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। निम्नलिखित कथन पूरा करें। तो इसका आंसर हो जाएगा एक मध्यकालिक जंतु में होता है। तो ये हो जाता है, 1 वर्ष में केवल 1 बार प्रजनन होता है। डैश 4 कोष्ठी हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। तो ये बताएंगे स्तनधारी। आपका आंसर हो जाएगा स्तनधारी। मेरा मेन मकसद है आपको क्वेश्चन दिखाना, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी दोस्तों आप देख करके उसको आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो सके। प्रीवियस ईयर है और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको। डैश बहुत कमज़ोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। तो कौन देते हैं, कंगारू जो होता है इसमें क्या होता है, आधा विकसित रहता है बच्चा, तभी जन्म दे देता है। उसके बाद उसके अंदर थैली होती है, उसी थैली में अपना क्या करता है, रख लेता है वो। डैश अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा कंगारू, अल्प विकसित बच्चे देता है जन्म। अगला है, भारत के जंगली जीव के संदर्भ में उड़न लोमड़ी डैश है। उड़न लोमड़ी किसे कहते हैं। तो चमगादड़ जो होता है उसे उड़न लोमड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे, वह शब्द ढूंढें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। हिरन, गाय, हाथी और सांप। तो सांप जो है नहीं है, क्योंकि हिरन, गाय तथा हाथी तीनों संघ कार्डेटा के स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जबकि सांप किस में आता है, कार्डेटा के सरीसृप वर्ग में आता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। तो चमगादड़ जो होता है वो करता है। तो ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसमें क्या बताएंगे, पारपोइसेस। इसका आंसर हो जाएगा बी। हाथी, भालू तथा गेंडा किस जाति के आते हैं। तो ये सब स्तनधारी में आते हैं, तीनों चारों जो हैं स्तनधारी में आएंगे। अगला है, मनुष्य मैमेलिया जिसे स्तनधारी कहते हैं वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता, वह कौन सा है। तो ये हो जाएगा छिपकली।
छिपकली नहीं आता है। छिपकली क्या होता है? छिपकली सरीसृप वर्ग में आती है। अगला देखेंगे, पृथ्वी डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? तो डॉल्फिन जो होती है सबसे बुद्धिमान वही है इन ऑप्शनों में से। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? जमीनी जानवर सबसे तेज कौन चलता है? तो देखेंगे चीता जो होता है सबसे तेज चलता है जमीनी जानवरों में। अगला है, मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन बताइएगा। तो दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, यही गलत है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? उसे मत्स्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मत्स्य। अगला क्वेश्चन है, जलीय प्राणी जैसे मछलियाँ अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती हैं? तो अमोनिया के रूप में करती हैं। याद रखना है क्वेश्चन। कुछ मछलियाँ पानी का घूंट लेकर सांस लेती हैं। ये मछलियाँ पानी का घूंट जो है प्रति मिनट हवा की सांस में लेने वाली जीवों की तुलना में अधिक बार लेती हैं। अगला हो जाएगा, निम्न में से किसकी श्वसन दर सबसे तीव्र या तेज होती है? तो सबसे तेज जो होती है किसकी होती है? ये होती है मछली की, क्योंकि पानी में होता है इसलिए सबसे तेज होती है। अगला है, मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्न में लिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? तो ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, यही उनकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थि मछली है? तो इसका हो जाएगा आंसर शार्क। शार्क इसका आंसर हो जाएगा, शार्क। तो दोस्तों ये आपके रहें 100 क्वेश्चन प्लस हो गए हैं। देखा जाए तो हमने 700 क्वेश्चन कर लिया है। 6 क्लासें हमने करा दिया था, ये 7वीं क्लास आपकी है और आगे भी ऐसे ही क्लासें चलेंगी। सारी क्लासें यदि आप देख लेते हैं तो आपका स्कोर थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। दोस्तों एग्ज़ाम डेट आ गई है, इसलिए आप लोग सीरियस होकर ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।